तो ये हमें भागकर ऑफिस से आते हुए भैया ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए खड़े रहे थे। बेचारे जो हाथ में देखा उसी से खोल दिया उन्होंने खुशी में, चाबी से खोल डाला और फिर उन्होंने जो है रिकॉर्डिंग करनी चालू कर दी, क्योंकि उन्हें भी दिखाना है शायद अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। और ये जो है हार्ट अटैक बहुत देता है लैपटॉप, छोटे छोटे देखना वीडियो में। खोला ही नहीं स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा कि रुक जाओ। वो कह रहे थे हालांकि रिटर्न हो जाएगा, लेकिन मैंने कि अब रुक जाओ देखते हैं क्या है। फिर चार्जिंग हमने करी, 15 मिनट लगे, लेकिन फाइनली ऑन हो गया और चैन की सांस ली हमने। ये है अनबॉक्सिंग हमारी फाइनली। इसकी जो ये शेडिंग वाली लाइनिंग है ना, बहुत अच्छी लगती है पास से, इसीलिए मैंने इसको लेमिनेशन करा दिया ताकि भाई ख़राब ना हो मुझे, क्योंकि बहुत केयर रखने की आदत है अपने सामान की। बाकी बॉक्स में एक केवल 150 वाट का चार्जर था, जो कि काफ़ी फास्ट चार्ज करता है। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 अप्रैल के बाद 2023 में, और ये 25 अगस्त 2022 को मैंने ऑर्डर किया था। लगभग 6 महीने हो गए लगभग, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो मैंने सोचा भाई पूरी वीडियो ऐसा नहीं बनानी चाहिए, कुछ ढंग से एकदम कुछ तो बताएंगे यार वीडियो में, कैसे क्या रहा, अपग्रेड वगैरह भी बताया मैंने, इसमें सब कुछ बताया मैंने, ओवरऑल कवर कराया, देखिएगा लास्ट तक। अच्छा, इसमें एक बात और है कि इसमें थंडरबोल्ट टाइप सी पोर्ट आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये AMD राइजन वाला प्रोसेसर है इसमें। तो वो इंटेल वाले खेल गए इस बारे में। बाकी इसमें सारे फ्यूचरिस्टिक वाले ही हैं जो आगे जाके ख़राब नहीं होंगे, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5 वगैरह। बाकी इसमें एक डिफ़ॉल्ट आर्मरी क्रिएट करके आया था, उसी की वजह से ये आपको वॉलपेपर दिख रहा होगा रंगीन, लेकिन ये बैटरी बहुत खाता है। और ये आर्मरी क्रिएट भी बहुत ही ख़राब इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, मैं बताऊँगा आपको। इतनी दिक्कत हुई मुझे, 1 महीना लैपटॉप भी चला ही नहीं ढंग से। तो इसके पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। राइट साइड में इसके है एक USB-A पोर्ट, और लेफ़्ट साइड में है इसके USB-A पोर्ट 2 हैं, और चार्जिंग का है, फिर लैन केबल, HDMI, और इसमें टाइप C भी है, और एक ईयरफोन जैक भी है एक्चुअली। और ये पीछे इसमें वेंट हैं कुछ एयर वाले, काफ़ी अच्छा इसमें जो है कूलिंग का है सिस्टम, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है ऑब्वियसली। और दोनों साइड और दोनों बैक में भी 2 और 2 साइडों में है, तो पीछे भी है, नीचे भी काफ़ी अच्छा है एयर का कूलिंग, आपको प्लेन सरफेस पे रखना पड़ता है। और ये आप बूट का टाइमिंग देख सकते हैं, इसे लगभग 8 से 10 सेकंड लगते हैं केवल ऑन और ऑफ होने में, बहुत ही फास्ट है इस मामले में ये, क्योंकि इसमें SSD है जो विंडोज़ इसकी इंस्टॉल्ड है, SSD के अंदर है, हार्ड डिस्क नहीं है। इसका एक मॉडल आता है हार्ड डिस्क वाला, आपको दिखाऊंगा, उसमें आधी बैटरी होती है और आधे जो बैटरी की जगह होती है वहाँ पे हार्ड डिस्क थी, वो वाला उन्होंने अपग्रेड किया, इसलिए मैंने ये वाला लिया। और ये लैपटॉप हमारा हो गया है ऑफ़, लाइट जलती है एक बार ऑफ़ होने में। अब हम इसे खोलेंगे, ऑन आप देख सकते हैं 1 सेकंड में हो जाता है ऑन, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। ये एसएस आया, लोडिंग हुआ और खुल गया लैपटॉप, बिल्कुल मतलब लगभग एक बार मेरे फ्रेंड का फॉर्म भरना था, रात के 12 बजने में 1 मिनट बचा था, मैंने ऑन करके तुरंत भर दिया। वो कह रहा भाई क्या लैपटॉप लिया तुमने। और ये हमारा कुछ गेमिंग के बिना भाई गेमिंग लैपटॉप तो अधूरा है ही ऑब्वियसली। एसफाल्ट 9 हमने खेला है, जो कि आप देख सकते हैं एकदम फर्स्ट क्लास ग्राफिक आ रही है, लेकिन ये नए लैपटॉप में आप समझ सकते हो, नए लैपटॉप में ऑब्वियसली स्पीड अच्छी आएगी। और ये हमारी भैंस गई पानी में। और इसके बाद ये आर्मरी क्रिएट का है जो हमारा मैंने आपको बताया था, ऐप काफ़ी फंक्शनल है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये है कुछ स्क्रीन ब्लीडिंग, मतलब पूरी रिसर्च कर ली मैंने, लैपटॉप आते ही 1 हफ्ते के अंदर। ये IPS डिस्प्ले में होती है स्क्रीन ब्लीडिंग, और इसमें डरने की भी बात नहीं है, हालांकि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ये कॉर्नर पे वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये अगर बहुत होता, जैसे मैं मोड़ रहा हूँ तो ज़्यादा दिख रहा है ये आपको कॉर्नर पे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना नॉर्मल है। ये मैंने बिल्कुल नाइट में लिया है, ये आपको स्क्रीन खुली होगी ना तो नहीं दिखेगा, देखिए अब नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि वो ऑब्वियसली होता है। तो और ये कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह, एंड ये कुछ की का है। मैंने खोल के देखा था, खुल जाती हैं कि ये, और ऐसे ही बंद हो जाती हैं जैसे कीबोर्ड की थी नॉर्मल। ये वेट है 2595 ग्राम। सो डिवाइस सेटअप करते समय मैंने देखा कि ऑप्शन आते हैं और सब हम लोग ये यस यस करके चले जाते हैं, लेकिन आपको इसमें सब में यस नहीं करना है। मैं आप देख सकते हैं मैंने नो कर रखा है, क्योंकि इन सब में ही कह रहा है कि सेंड माई डेटा टाइप से जो आते हैं ना, सेंड इन्फो अबाउट योर डिवाइस इट्स सेटिंग एंड कैपेबिलिटी, तो ये हमारी कोई यूज़ में नहीं आते, लेकिन
बैकग्राउंड में ये रैम खाते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी डिवाइस में प्रॉब्लम है, जबकि हमने खुद इन्हें यस कर रखा होता है। मैंने केवल फाइंड माई डिवाइस और लोकेशन ऑन कर रखा है, जो कि एक्चुअल में हमारे काम का है। इसको हम बंद कर देंगे और एक्सेप्ट। और ये ऑप्शन हर एक ऐप में होता है लगभग, ये कि मेक माई माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस मोर यूज़फुल। बट ये जब हम लर्न मोर पर दबाएंगे तो उसमें सिंपली आता है कि वी विल कलेक्ट एंड यूज़ योर ब्राउजिंग एक्टिविटी। तो ये हर तरीके से डेटा लेने की कोशिश करता है, और एक हर एक ऐप में होता है, ये क्रोम वगैरह और हर एक ऐप में मिलेगा। तो इसको आपको क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट सिंपल यहाँ से कंफर्म कर देना है। और ये फिर से छोटा सा हार्ट अटैक एक इस लैपटॉप ने दिया। लगभग एक हफ्ते के अंदर ही ये स्लीप मोड में जाता है, जब भी जैसे 5 मिनट यूज़ ना करो स्लीप मोड में चला जाता है। देखिए चला गया। अब मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो स्क्रीन ऑन होना चाहिए, लेकिन वो चला जाता है हाइबरनेशन में। और इसीलिए मैंने उन्हें भैया को बुलाया, केयर वालों को। उन्होंने बरसात में बेचारे आए थे भीगते हुए मुझे ध्यान है, और उन्होंने सही किया। बहुत देर तक उन्होंने टेस्ट किया, उन्हें कुछ नहीं मिला दिक्कत। उन्होंने कहा कि विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करेंगे ले आना, लेकिन मैं कर चुका था ऑलरेडी। और वो दिक्कत एसुस की आर्मरी क्रेट की ही थी, मुझे पता चल गया बाद में, क्योंकि मैंने दोबारा से उसे इंस्टॉल नहीं किया तो वो दिक्कत नहीं आई। और ये एक फ़ीचर होता है इसमें, चार्जिंग लगाते हैं तो ये इसमें 144 हर्ट्ज़ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। फास्ट जो है परफॉर्मेंस अच्छी आती है उसमें, तो वो काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। और ये देखिए फिर से वही दिक्कत हो रही है। ये मैंने दूसरी बार जो विंडोज़ अपग्रेड करी थी, विंडोज़ की मैंने कॉल करी थी, उन्होंने मुझे बताया था कैसे इंस्टॉल करनी है दोबारा से विंडोज़ 11। तो मैंने करी, लेकिन फिर भी दिक्कत वही आई, क्योंकि मैंने आर्मनी क्रिएट कर रखा था डाउनलोड। फिर इसके बाद तीसरी बार जब मैंने करी थी विंडोज़ जो फॉर्मेट करके जो भी होता है डिलीट वगैरह, तो उसके बाद वो दिक्कत नहीं आई। और अभी तक सही चल रहा है, लगभग 6 महीने हो गए। उसके बाद हम लग गए इसमें अपग्रेड करने में फटाफट। और ये ऐसे लगता है कि फैक्ट्री के ऊपर की छत है दूर से देखते हैं तो। इसमें आपको ये जो स्पीकर दिख रहा है ना, येलो येलो सर्कल लगे हैं उसमें, ये बहुत बढ़िया स्पीकर है इसके, एकदम क्वालिटी होम थिएटर वाली आती है इसमें। और ये जो बैटरी दिख रही नीचे राइट साइड में ना, उसके हार्ड डिस्क हुआ करती थी पहले, मतलब वो अब हटा दी, मतलब कंपनी ने उसकी जगह बैटरी दे दी, क्योंकि एसएसडी में कर दी विंडो इंस्टॉल। और ये हमने ऑन करा रैम लगा के, जो हमने सेकंड हैंड लिए रैम, तो नहीं चला। हालांकि वो रैम नए लैपटॉप में से निकाली थी उस बंदे ने, बट नहीं चला तो नहीं चला। एक उसमें से चल गई, 2 ली थी मैंने। तो फाइनली मेरा काम तो हो गया ना। 8 GB की मेरी 2 हो गई, एक इंस्टॉल ऑलरेडी और एक नई 8 GB की जो मैंने ली थी सेकंड हैंड। तो मेरी 16 GB हो गई है रैम इसमें अब टोटल। ये डिफ़ॉल्ट SSD आई थी जो 512 GB की लगी हुई, वो है। अच्छा, वो मैंने इसे निकाला नहीं तो वो लॉक हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। बिट लॉकर का एन्क्रिप्शन होता है इसमें। ये आई है खरीदी है 10,600 रुपये की कैसे लगती है यहाँ पे। ये उस टाइम पे थी 10,600 की एक्चुअली, ऑफ़र मिला के मैंने चेक किया तो अभी भी प्राइस उतनी ही थी इसकी, लेकिन नॉर्मली 16-17 हज़ार की ही मिलती है ये। आज ही इसकी प्राइस कम है, पता नहीं है। ये पहली SSD लगी है यहाँ पे। It is 931 GB. So this is a 7.7 GB file. Let's see how much time it will take. ये मैंने जो ट्रांसफ़र किया ये SSD टू SSD किया है, और वो दोनों ही फास्ट हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा। अगर ये हम पोर्ट के थ्रू किसी डिवाइस से करते हैं आउटर, तो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें कंपैटिबिलिटी का इशू आता है। लाइक USB 3.1 होगा तो फास्ट आएगी स्पीड, कम होगा तो कम स्पीड आएगी, इस टाइप से। फिर इसके बाद मैंने कुछ पार्टीशंस किए, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो वीडियो में। सिंपल आप विंडोज़ की प्रेस करके सर्च करोगे पार्टीशन करके तो आ जाएगा। और इसमें आपको केवल MB लिखने होते हैं, तो मैं 1024 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ हर एक में। जैसे मुझे 20 GB की चाहिए तो 20 × 1024 उतने MB में लिख देता हूँ, उतना ही पार्टीशन हो जाता है। नाम लिख देता हूँ। और मैंने इसमें फ़िलहाल 2 बनाई थी, बिग और स्मॉल करके। हालांकि मैंने बाद में बदलता रहा, मैं छोटी बड़ी कर देना। तो ये था वो दिक्कत मैं बता रहा था, अगर मैं SSD निकालता तो ये लॉक लग जाता। और ये जिसमें लॉक करके ना आता है चिन्ह इस टाइप से, उसमें होता है फीचर ऑटोमेटिकली। और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में लॉगिन करके दिखेगा सिक्योरिटी ऑप्शन में कि इसका पासवर्ड क्या है।
तो मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि उसमें वीडियो भी नहीं मिल रही थी यूट्यूब पे मुझे, ये कुछ फीचर्स वगैरह। और फाइनली ये उस टाइम की है वीडियो जब मैंने रैम अपग्रेड नहीं किया था। आप देख सकते हो इसमें फ्रेम का कितना ड्रॉप इशू आ रहा था, लगभग नॉर्मली 60 फ्रेम पर सेकंड आने चाहिए, बट ये 10, 12, 15 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था कभी। और ये मुझे लग रहा था आर्मरी क्रेट की वजह से ही हो रहा था उस टाइम पे, जो उसमें ऐप में दिक्कत आ रही थी। और उसमें बैटरी भी बहुत चली जा रही थी उस टाइम पे, बहुत जल्दी खर्च हो रही थी बैटरी। और जब से मैंने वो डिलीट किया बहुत अच्छा चल रहा है लैपटॉप। और इसमें ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली भी वो है एक फीचर 144 हर्ट्ज़ वाला एडेप्टिव सिंक करके आता है। वो चार्जर आप लगाते तो ऑब्वियसली फास्ट हो जाता है उसमें। ये पता नहीं कौन सा गेम था, मैंने जो भारी भरकम गेम दिखा मैंने डाउनलोड कर लिया उस टाइम पे कि फीचर वही चेक करने। और बहुत तो मेरी ऐसी फायरिंग से ही बंदा इतना गुस्सा आ गया कि वो चाकू लेकर ही आ गया कि भाई इसे मारना है कैसे। इस बंदे ने अच्छी तरह से धुनाई करी मेरी। बेसिकली लैपटॉप में गेमिंग में ना स्टेप की दिक्कत आती है, क्योंकि आपको वैसा हैंडल चाहिए होता है जैसे PS4 में होता है ना, दोनों हाथ में पकड़ के। अब यहाँ माउस में भाई या तो क्लिक कर लो या फिर माउस से एम कर लो। तो आप देख सकते हो सारी वीडियोस ये अपग्रेड से पहले की हैं, इसमें काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ रही, ठीक ठाक। इस टाइप की गेम्स में ना आपको लोडिंग वगैरह और CPU भी और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें जो है फास्ट आपको एक्शन चाहिए। एसफॉल्ट में ये है कि GPU ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें ग्राफिक्स का काम है मेनली। और अब 16 GB अपग्रेड के बाद और SSD अपग्रेड के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने दोबारा से ये MSI आफ्टर बर्नर डाउनलोड करने की कोशिश करी, बट ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत सारे सेटिंग इसमें नए आ गए हैं, जो कि नई यूट्यूब वीडियो मुझे मिली नहीं किसी की कि कैसे चलाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सिस्टम का इसमें डिफ़ॉल्ट वाला है, आप Windows+G से पता कर सकते हो। Windows+G से ही आ जाता है सेटिंग, इसमें आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हो और ये पिन करके आप यहाँ इसको लगा सकते हो। तो मैंने चार्जिंग पे नहीं लगाया इसे, और आप देख सकते हो स्पीड डिसेंट आ रही है। तो इसमें देखा जाए GPU 100% तक आराम से यूज़ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 80-90 से ऊपर ही होना चाहिए। CPU जितना कम हो यूज़ उतना आपको मतलब अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। VRAM और रैम के ऊपर है आपके कितनी रैम है। सो दिस इज़ माई लैपटॉप राइट नाउ। थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं सजा लेता हूँ, बट दैट्स हाउ आई कीप माई थिंग्स। यू कैन सी एक हाथ से खुल जाता है, इसकी एक काफ़ी अच्छी खासियत है। मैंने थोड़ा सा इसके की पैड पर ये लगा रखा है, ये उठे हुए हैं थोड़े से, आप देख सकते हैं एकदम ये स्नगली फिट हो जाते हैं कीपैड पे और मूव नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, धूल और मिट्टी नहीं जाती इससे। आप देख सकते हैं अंदर कितना साफ़ है कीपैड मेरा, बहुत साफ़ रहता है इससे। पहले मैंने प्लेन वाला लिया था, वो इधर उधर हो जाता है। देखिए लैपटॉप ऑन भी हो गया है इतनी देर में, लाइक 8 to 10 सेकंड लगते हैं। हाइबरनेशन पे रखता हूँ मैं इसे, मैंने सेटिंग कर दी है। मैं पावर बटन दबाता हूँ तो हाइबरनेशन पे चला जाता है। ऐप्स बंद नहीं होते हाइबरनेशन में, और आप देख सकते हैं ऐप नहीं बंद होते हैं, बस वो स्लिप मोड टाइप का होता है, उसमें बैटरी खर्च नहीं होती ज़्यादा। बैटरी आप देख सकते हैं कितनी है इसमें, 73%, लाइक 80% पे मैंने बंद किया होगा कल रात। 76 आई थिंक, 76 सॉरी। और दिस इज़ हाउ आई कीप माई डेस्कटॉप क्लीन एंड इट्स गुड। सॉरी मैं आपको वो दिखाना भूल गया, लाइट एकदम, इसका मतलब लाइट तो जो बंदा देखता है वो यही कहता है यार कीपैड तो तुम्हारा अलग ही लेवल का है। इसमें थोड़ा सा ये सेटिंग्स हैं अलग अलग टाइप की कीपैड पे। स्ट्रोबिंग, कलर साइकिल मेरा फेवरेट ही है, इसमें सारे कलर आ जाते हैं, एकदम मस्त लगता है। इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं हम इसकी। काफ़ी ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता हूँ मेमोरी वगैरह, बट हाँ थोड़ा सा स्टडी वगैरह के लिए यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। मैं बाद में ट्रेडिंग वगैरह करूँगा तो सेटअप इसमें थोड़ा हैवी हो जाएगा। दिखाता हूँ फाइल्स कितनी भर रही हैं, इतने इतने भर रहे हैं। ये गूगल ड्राइव में मैं खाली करूँगा आज ही इसे, आज तो नहीं, खैर पेपर की बात करूँगा। तो इतने इतने भरे हैं तो स्पीड सही आ रही है, हो सकता है बाद में स्लो हो जाए, बट अभी तो फ़िलहाल ठीक है। रैम वगैरह चल रहा है सही इसका।
डुअल रैम सेटअप बढ़िया चल रहा है, एकदम मैच कर रहा है इसका, और इससे भी काफ़ी सही रहता है, टच में खाए कुछ दिक्कत नहीं है।